और चलिए आगे बढ़ते हैं। और विंटर का मौसम आ चुका है। लास्ट टाइम हमने विंटर के बारे में बात की थी, हमारे हेल्थ को कैसे बेहतर करें और कैसे प्रॉब्लम से बचे रहें ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। पर ब्यूटी के क्षेत्र में यानी हमारे स्किन, हमारे हेयर, इनका ख्याल कैसे रखेंगे वो जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली माय स्किन इज विजिबल। और एक बार जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे विंटर सीजन किस प्रकार से हमारे हेयर और स्किन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ स्टेप्स, मेजर्स को देखेंगे खुद को सही केयर करने के लिए, और जानेंगे प्रोडक्ट्स टू कैटर द नीड फॉर स्किन एंड हेयर। तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि ये जो विंटर का मौसम है ये सेलिब्रेशन वाला होता है। विंटर के आगमन से ही बहुत सारे सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं। पिकनिक पार्टी का मौसम है और कुछ समय में फिर से शादियों का मौसम शुरू हो जाएगा और घर जाना आना इस तरह से लगा रहता है। तो हमें अपने हेल्थ के साथ साथ प्रेजेंटेशन का भी यानी कि हमारे पर्सनैलिटी का भी ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इस विंटर के मौसम में और बहुत सारे रीजंस होते हैं इस मौसम को एंजॉय करने का, जैसे कि हॉट कप्स ऑफ जिंजर टी, सॉफ्ट एंड स्टाइलिश विंटर क्लॉथ्स जो होते हैं, या फिर हॉट फूड, बारबेक्यू, होलीडे विद फैमिली, ये सारी चीजें काफी मन को भाती हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मौसम का एंजॉयमेंट होता है तो साथ ही साथ स्किन और हेयर रिलेटेड चैलेंजेस भी होते हैं। किस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं, कैसे ये विंटर हमारे स्किन और हेयर को इम्पैक्ट करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पर आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो विंटर के इफेक्ट से स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे, हो सकता है झेल भी रहे होंगे या चाहते होंगे कि इसका हमें कुछ उपाय मिले। तो अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी से टाइप करके चैट विंडो में बताइए कि किस प्रकार से हेयर और स्किन रिलेटेड चैलेंजेस विंटर के मौसम में देखा जाता है। तो टाइप कीजिए जल्दी। हैंग है गला तारा और इस प्रकार के जनरली खाली वो प्रोडक्ट जानियार अछि कोनटा ठीक है। बस एक सेकंड तोते बसे ताले तू गोटे काम कर, साउंड कमे देले तो रिकॉर्डिंग हबनी। लेट नाइट है बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें डिस्कस करना काफी जरूरी होता है। फाइन, सो मेनी रिस्पॉन्सेस ऑन चैट विंडो। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो आमतौर पर जिस चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है हमारा स्किन, क्योंकि इस मौसम में स्किन ड्राई होते जाता है, तो स्किन डल होता है, स्किन में टैन हो जाता है। और तो ड्राइनेस और स्किन टैन ये सारी चीजें मुझे ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हेयर फॉल होता है, बिल्कुल सही। बालों में डैंड्रफ होते हैं, तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसी प्रकार के चेंजेस जनरली होते हैं, जो कि बड़ी समस्या है। और इस विंटर में हमें जरूर से हमारे स्किन और हेयर का ख्याल रखना होता है। तो जैसा आपने बताया, कोल्ड वेदर हमारे स्किन के लिए एक रफ का मौसम है, पर हमारा स्किन विंटर के मौसम में ड्राई क्यों हो जाता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों इस मौसम में जनरली हमारा स्किन जो है वो ड्राई होता है। गर्मी में क्यों स्किन ड्राई नहीं होता? तो होता ये है कि कोल्ड टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी लेवल ये हमारे एयर को ड्राई कर देते हैं। जैसा सिंपल सी बात है, अगर गर्मी का मौसम होता है तो हवा थोड़ी भारी होती है, क्योंकि आसपास के जो ताल तलैया होते हैं, नदियां होती हैं, उनसे उनके पानी जो है वो भाप बन करके हवा में टिके रहते हैं और हवा भारी होती है। पर इसके उलट ठंड के मौसम में चूंकि ऐसा कोई वाष्प वेपर हवा में नहीं होता, तो हवा हल्की है, ह्यूमिडिटी लो है, तो ऐसे में इस हमारे आसपास की हवा को मॉइस्चर की तलाश होती है। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमें नमी मिल जाए, और नमी के लिए हमारा यानी नमी के लिए उनका टारगेट होता है हमारा स्किन। तो हमारे स्किन से गुजरते हुए हवा जनरली हमारे स्किन में मौजूद नमी को खींच लेते हैं। स्किन का क्या होगा, स्किन ड्राई होगी, और जब स्किन ड्राई होगी तो स्किन में कई सारे प्रॉब्लम भी होंगे, क्योंकि ड्राई स्किन काफी ज्यादा इरिटेशन क्रिएट करता है,
काफी जलन होती है, चुभन होती है, कभी स्किन में रेड जैसे पैचेस हो जाते हैं, कभी ब्लीडिंग भी होने लगता है। जिनका स्किन ड्राई है जनरली विंटर के मौसम में उनको काफी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है, और देखा यह भी जाता है कि जिनका स्किन ऑयली भी है उन्हें भी इस विंटर के मौसम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फाइन, तो चलिए जानते हैं क्या कुछ करें। हमारा स्किन टेक्सचर डिपेंड नॉट ओनली द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बट आल्सो ऑन द इनटेक। याद रहे, हमारी स्किन का अगर ध्यान रखना है इस विंटर के मौसम में तो हमें एक सही मॉइस्चराइजर तो चाहिए ही चाहिए, पर हमें कुछ न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होगी जो हमारी स्किन का भीतर से ख्याल रखे। तो क्या करना चाहिए? एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस इनटेक, इसके अलावा वाटर यानी पानी पीते रहना चाहिए ताकि स्किन तक मॉइस्चर है वो सही से पहुंच सके, और गुड अमाउंट ऑफ वाटर हेल्प इन रिटेनिंग द मॉइस्चर ऑफ योर स्किन। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डेली डाइट में शामिल होना चाहिए, इससे भी बहुत सारा ये जो पानी है वो हमारे शरीर को प्राप्त होता है। अब क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है स्किन को ग्लो रखने के लिए, स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए? तो हॉट शावर को जनरली डिच करना चाहिए, यानी कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ठंड बहुत ज्यादा है तो एकदम से ठंडे पानी से ही नहाओ, पर एकदम से हॉट वाटर को थोड़ा अगर अवॉइड किया जा सके तो बेहतर होगा, और जरूर से सनस्क्रीन अप्लाई करके ही घर से बाहर निकले, और ऐसे प्रोडक्ट अप्लाई करें जिसमें हाइलोनिक एसिड हो, क्योंकि हाइलोनिक एसिड वाटर मैग्नेट कहलाता है। ये स्किन के नमी को स्किन पर लंबे समय तक टिका कर रखता है। ऑफ कोर्स वाटर इंजेक्शन जिसके बारे में हमने बात की है। तो क्या कुछ करेंगे स्किन के लिए? प्रिपरेशन, इन्फ्यूज और नरिश, 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। ये हमारा विंटर स्किन केयर रूटीन होता है। तो स्किन को क्लीन करें, टोन करें, हमारे पास पावरफुल क्लिंजर टोनर अवेलेबल है, और इन्फ्यूज जिसमें कि विटामिन सी प्लस HA फॉर्मूला, HA यानी कि हाइलोनिक एसिड जिसका हमने जिक्र किया, जो स्किन को बेहतर नमी प्रदान करेगा। इसके अलावा सिग्नेचर सिलेक्ट पर्सनलाइज्ड सीरम है जो कि स्किन के बहुत सारे कंसर्न को दूर करते हैं, और याद रहे पावरफुल मॉइस्चराइजर की स्किन को जरूर से आवश्यकता होगी। नॉट ओनली आवर फेस बट आवर एंटायर बॉडी के स्किन को नमी चाहिए। चलिए पहले स्किन को देख लेते हैं, यानी हमारे चेहरे के स्किन को ध्यान रखने के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है एंटी एजिंग रेंजेस में रिन्यूइंग एंड फर्मिंग सॉल्यूशन सेट है, और साथ ही साथ स्किन रेजिमे में हमारा सॉल्यूशन सेट है फॉर दी यूथ ऑफ इंडिया बैलेंसिंग एंड हाइड्रेटिंग सिस्टम। अब इन दोनों में अंतर क्या है मैं एक बार बता देता हूं। जिनकी उम्र 18 साल प्लस है, 18 साल उनसे ज्यादा है, और उनके स्किन में जो ऑयली और ड्राई की समस्या होती है, साथ ही साथ इनिशियल जो स्किन में एजिंग साइन के लक्षण आ सकते हैं या आ चुके हैं, उनके समाधान के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो वर्क करता है। तो जनरली 18 प्लस वाले की सबसे बड़ी स्किन की समस्या होती है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा ऑयली है, और विंटर के मौसम में तो अच्छा खासा स्किन भी ड्राई होने लगता है। तो यहाँ पे समस्या का समाधान मिलेगा हमारे बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट से। और अगर उम्र 25 प्लस है और स्किन में एजिंग साइन माइल्ड टू मॉडरेट नजर आना शुरू हो चुका है, अपीयर होना शुरू हो चुका है, तो फिर हमें जरूरत होगी इन एजिंग साइन को दूर करने की और स्किन को यूथफुल या हेल्दी बनाए रखने की। तो यहाँ पे रिन्यूइंग और फर्मिंग सॉल्यूशन सेट अवेलेबल है। तो 2 तरह के प्रोडक्ट है, और दोनों ही प्रोडक्ट में आपके स्किन को नमी मिलती रहे इसका भरपूर ध्यान रखा गया। चलिए कुछ क्लिंजर के बारे में जान लेते हैं। हमारा रिन्यूइंग फोमिंग क्लिंजर है जो कि स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाकर रखता है, स्किन के कंडीशन का ध्यान रखता है, और स्किन में जो भी इंप्योरिटीज होती है जैसे कि डर्ट, पॉल्यूशन और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन साइज को भी ये क्लीन करता है हमारे स्किन से। और इसके लिए पावरफुल बॉटनिकल इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं जाने माने, जो कि स्किन के लिए माइल्ड है और काफी बेहतर वर्क करते हैं। तो ये स्किन में होने वाली इरिटेशन को रोकते हैं, स्किन को शूट करते हैं यानी कि सॉफ्ट बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं, और जो ड्राई के कारण डलनेस है या फिर जलन चुभन है उससे भी काफी राहत देते हैं। व्हाइट शेल लाइपोसोम जो स्किन के नेचुरल बैरियर को यानी कि जो मॉइस्चर बैरियर है उसको रिस्टोर करके रखते हैं। याद रहे हमारी स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर है ये हवा के ड्राइनेस के कारण कम होती जाती है, और इस मॉइस्चर बैरियर को रिस्टोर करके रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपका रिन्यूइंग फोमिंग क्लींजर बहुत ही आसानी से कर देगा।
तो हर प्रकार के स्किन टाइप के लिए है सुटेबल, पर नॉर्मल, ऑयली, ड्राई कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लींजर मिल जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा रिन्यूइंग टोनर है। और टोनर का काम क्या होता है? बहुत से लोग पूछते हैं कि टोनर की क्या आवश्यकता है। हम ये जानते हैं कि टोनर स्किन पर मौजूद बची कुची गंदगी को क्लीन कर देता है, इनके पीएच को बैलेंस करता है, लेकिन टोनर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि हमने क्लेंजर अप्लाई किया, टोनर अप्लाई किया, हमें जरूरत है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की, ताकि स्किन को नमी मिले, स्किन सॉफ्ट रहे। स्किन में केवल मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से काम नहीं बनने वाला है। जो मॉइस्चराइजर हमने अप्लाई किया है ये स्किन पर टिके रहना चाहिए, और टोनर ऐसा रास्ता बना देता है जैसे कि जब भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे ये स्किन के मॉइस्चर को बेहतर तरीके से लंबे समय तक होल्ड करके रखेगा, और इसलिए टोनर की आवश्यकता है। और टोनर में हमारा प्रीबायोटिक है जो कि स्किन माइक्रोबायोम का ध्यान रखता है, स्किन के बैरियर फंक्शन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ O3 व्हाइट शेल लाइपोसोम जैसे मैजिकल बॉटनिकल इंग्रेडिएंट है जो कि महत्वपूर्ण वर्क करता है हमारे स्किन के लिए। और यहाँ पे आपका स्किन न्यूट्रिशन का बैलेंसिंग जेली क्लेंजर, यानी कि वाली स्किन अगर है तो बैलेंसिंग जेली क्लेंजर मिल जाएगा। ये नॉर्मल टू जनरली वाली स्किन के लिए, पर अभी के ठंड के मौसम में तो स्किन ड्राई जनरली होता है, तो हाइड्रेटिंग जो क्लिंजर है और टोनर है ये ज्यादा उपयोग में आएगा। पर अगर किसी का स्किन वाली होता है तो यहाँ पे भी उनके लिए बैलेंसिंग जेली क्लिंजर अवेलेबल है। और आपने देखा यहाँ पे जो रिपोर्ट कहता है कि 95% लोगों ने जब अप्लाई किया ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड, उन्होंने माना और कंफर्म किया कि उनके स्किन में जो वाली रेसिड्यू था उसमें भारी कमी हुई है। सिमिलरली हमारे पास बैलेंसिंग फ्रेश शेक टोनर भी है जो कि वाली स्किन में ये काफी मददगार है। नॉर्मल स्किन जिनका है, यानी कि जिनका स्किन कॉम्बिनेशन है, याद है कॉम्बिनेशन टू वाली स्किन के लिए आपको बैलेंसिंग का क्लेंजर और टोनर चुनना है। पर अगर स्किन ड्राई होती है या स्किन नॉर्मल कहलाता है, कोई कहता है कि मेरा स्किन नॉर्मल है, सच वाली ड्राई की समस्या नहीं, तो उनके लिए हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट का क्लेंजर टोनर देना होगा। अब बात होगी प्रिपरेशन तो हमने कर लिया, इसके बाद इन्फ्यूज। तो इस इन्फ्यूज के लिए स्किन को जबरदस्त तरीके से नमी मिले और एजिंग साइन भी दूर हो। फ्री रेडिकल्स जिसका खतरनाक असर हमारी स्किन पर देखा जाता है, हमारे हेल्दी सेल्स फ्री रेडिकल्स के अटैक से नष्ट होने लगते हैं, यानी कि हमारे हेल्दी सेल्स डैमेज होते हैं। और हेल्दी सेल्स के डैमेज होने का मतलब है स्किन रफ डल होते जाना, स्किन और ड्राई होता जाना। और ऐसा देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन ड्राई होती जाती है। यहाँ पे एक शानदार सॉल्यूशन है सीरम के रूप में, ये एडवांस प्रोडक्ट, इंटेंसिव रेंज का प्रोडक्ट, जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा भी पहले से बढ़ी है और एंटीऑक्सीडेंट पावर भी बढ़ाया गया है। यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपल ब्लेंड ऑफ hyaluronic एसिड, क्योंकि इसमें केवल hyaluronic एसिड ही नहीं बल्कि न्यूट्राइट ग्रोन व्हाइट चिया के साथ साथ न्यू जिंसिंग भी ऐड किया गया है, जिससे कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन मिलता है हमारे स्किन को। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन के पावर को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे नमी स्किन की बनी रहे, इसके लिए भी कई सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। तो विटामिन सी आपको मिलेगा 100% प्योर विटामिन सी, और hyaluronic एसिड, ट्रिपल hyaluronic एसिड इन्फ्यूजन के साथ में, यानी कि ट्रिपल ब्लेंड है, और पावरफुल पेप्टाइड है, जिंसिंग है। तो कुल मिलाकर के ये स्किन में हो रहे एजिंग के प्रभाव को कम करता है, स्किन में नमी को बरकरार रखता है, और बहुत सारे मल्टीपल फायदा यहाँ पे मिलता है। तो स्किन अगर टैन हो रही है, स्किन अगर डल हो रहा है, तो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तस्वीर लगाई है। कुछ लोगों ने जब विटामिन सी प्लस HA का उपयोग किया उनके फोरहेड में और आंखों के आसपास, तो देखिए विद इन अ वीक किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं एक बार हाइलाइटर ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए बिफोर कैसा था, यानी ये जो लाइन नजर आ रही है, एक वीक के बाद लाइन में कितनी कमी हुई, और हमारे आंखों के आसपास ये जो प्रोफिट बन जाते हैं 5 दिनों में यहाँ पे भी भारी कमी हुई, क्योंकि फ्री रेडिकल्स से प्रोडक्शन मिला, hyaluronic एसिड से स्किन को नमी मिलती रही, और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन मिलने के कारण साथ ही साथ ऐसे कई इंग्रेडिएंट जो कि विटामिन सी में अवेलेबल है, इन्होंने स्किन को तेजी से रिपेयर किया और स्किन काफी बेहतर हो गई पहले से। कि आपको नहीं चाहिए इस तरह का स्किन में जो डैमेज है, जो फाइन लाइंस है, इसकी रिकवरी हो और स्किन खूबसूरत और बेहतर बना रहे। क्योंकि याद रहे, केवल मेकअप लगा लेने से कोई भी खूबसूरत नहीं हो जाता। खूबसूरती वही होती है जब सुबह उठे तो भी खूबसूरत रहे, रात में सोने जाए तब भी खूबसूरत बने।
पे अगर सिग्नेचर सिलेक्ट यानी सीरम की अगर बात की जाए तो सीरम में हमारे पास कुछ और सेट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे कि सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम, जो कि अवेलेबल है बेस सीरम के साथ 5 अलग अलग एम्पलीफायर। और ये एम्पलीफायर, ये जो डिफरेंट एम्पलीफायर है, वो डिफरेंट तरह के कंसर्न को दूर करते हैं। मतलब ये कि बहुत सारे लोगों में मल्टीपल प्रॉब्लम पाए जाते हैं स्किन के लिए। किसी की स्किन ड्राई होती है, तो किसी की स्किन में रिंकल की प्रॉब्लम है, किसी की स्किन में झूलती हुई होती है, किसी की स्किन में स्पॉट होते हैं। अभी कितना प्रोडक्ट अप्लाई किया जाए? तो यहाँ पे जितनी भी समस्या है, उनमें से 3 टॉप समस्याओं को पिक कर लीजिए और 3 के समाधान के लिए अपने अपने एम्पलीफायर चुन लीजिए, इसको बेस सीरम में मिक्स कीजिए और अप्लाई कीजिए। यानी एक बार प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे एक टाइम में, 2 टाइम में, सुबह और शाम, और इन दोनों टाइम में मल्टीपल जो स्किन का कंसर्न है वो दूर होता रहेगा। इसी क्रम में आपको एक हाइड्रेटिंग एम्पलीफायर भी मिलेगा। तो जिनका स्किन ड्राई रहता है, ड्राई हो जाता है इस विंटर के मौसम में, वो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, हाइड्रेटिंग का एम्पलीफायर जरूर से मिक्स कीजिए। साथ में स्किन टैन होता है इस विंटर के मौसम में, स्किन थोड़ी डल हो जाती है, इसका रीजन भी है। जनरली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, स्किन डल क्यों होता है, स्किन टैन क्यों होता है जल्दी, क्यों स्किन विंटर के मौसम में थोड़ी रफ लगती है? क्योंकि क्योंकि विंटर के मौसम में ये जो ब्लड वेसल्स है थोड़े कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो ब्लड, हमारे जो स्किन में कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है थ्रू ब्लड, न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इसमें कमी हो जाती है ना। होपफुली आप समझ रहे हैं, हमारी स्किन की कोशिकाओं को पोषण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। गर्मी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ठंड के मौसम में चूंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, थोड़े सिकुड़ से जाते हैं, जिससे कि ठीक प्रकार से पोषक नहीं पहुंच पाता हमारी स्किन के कोशिकाओं को और स्किन डल लगने लगती है। और यहाँ पे जब स्किन को मसाज करेंगे, स्किन में अप्लाई करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट, तो फिर हमारे स्किन के कैपिलरीज को, ब्लड वेसल्स को ताकत मिलेगी और स्किन फिर से एक बार अच्छे शेप में नजर आएगी। चलिए स्किन के बाद हम बात करते हैं हमारे बालों के बारे में, जो कॉमन हेयर कंसर्न होते हैं। जैसा आपने भी बताया है, स्ट्रॉ लाइक स्ट्रैंड होते हैं, स्प्लिट दोमुहे बाल होते हैं, ड्राई इची स्कैल्प होता है, बालों में डैंड्रफ होते हैं। और डैंड्रफ के बारे में तो बात करना ही बनता है, क्योंकि डैंड्रफ भी एक बड़ी समस्या है। शेडिंग ऑफ डेड स्किन, क्यों इन डैंड्रफ है क्या सर, ये स्किन से ही निकल रहा है, ये डेड सेल्स है स्कैल्प से, और कभी कभी एक्सेस हो जाता है, कभी कभी काफी तेजी से डेड सेल्स बाहर निकलने लगते हैं। और विंटर में तो डैंड्रफ ज्यादा देखे जाते हैं, स्किन ड्राई होता है और ऐसे में तेजी से निकलने लगते हैं, काफी खुजली, इरिटेशन महसूस होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई कोल्ड एयर एंड द अबंडेंस ऑफ द फंगस, यस, तो डैंड्रफ से समाधान तो चाहिए। और डोंट वरी, केवल डैंड्रफ नहीं, बल्कि अगर हेयर फॉल हो रहा है, बाल दुबने हैं, बाल में कलर या केमिकल लगा करके डैमेज कर लिया गया है, या ऐसे इलाकों में रहता है जहाँ पे केमिकल, जहाँ पे बहुत सारी ना पोल्यूशन बालों को मिलता जाता है, तो सबका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स में से। तो इसको एक बार हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे तो डैंड्रफ के साथ साथ कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है जो कि डैंड्रफ के अलावा भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। चीजों को मैं यहाँ पे बताऊंगा जिससे कि डैंड्रफ काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हेयर स्प्रे को ज्यादा यूज करना, जेल को ज्यादा यूज करना, या हेयर कलरिंग प्रोडक्ट यूज करना, या फिर कोल्ड वेदर, या जैसे कहा जाता है कि ठंड का मौसम है तो थोड़ा ज्यादा अगर ठंड है तो कान वान को भी ढक करके स्कार्फ वगैरह लेडीज है तो यूज करना चाहिए, सर को ढकना चाहिए, क्योंकि सर से भी गर्मी बाहर आती है और बालों से जो शरीर की गर्मी वो बाहर निकलती है, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, पर बालों को भी नुकसान होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये भी डैंड्रफ की कंडीशन को बढ़ा देते हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। वाइल मसाज कीजिए, थोड़ी स्काल्प को तेजी से ब्लड फ्लो मिले, और अगर बाल बड़े हैं और लगता है कि इसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है तो ट्रिम कर लीजिए, और कूल या फिर ल्यूक वार्म वाटर से बालों को वॉश कर दीजिए, पर सप्ताह में 2 बार वॉश जरूर से करना चाहिए कम से कम। बाकी ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल वाले होते हैं, उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और वाइल वॉशिंग हेयर, फोकस ऑन रूट्स एंड अवॉइड द शैफ्ट। वो रूट यानी जो स्काल्प पार्ट है वो जरूर से क्लीन होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि केवल वॉश ही नहीं करना, बल्कि वॉश के साथ साथ स्किन को कंडीशनर भी चाहिए 2 से 3 दिन सप्ताह में। बाकी नो टू हेयर स्टाइलिंग टू फॉर सम टाइम।
फिलहाल कुछ दिन के लिए छोड़ दिए तो अच्छा है। सैटिन कैप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है बालों का ध्यान रखने के लिए। देख सकते हैं 2 in 1 शैम्पू एंड कंडीशनर, सच कोई भी बालों की प्रॉब्लम नहीं है, डैंड्रफ भी समस्या नहीं है, तो फिर 2 in 1 शैम्पू एंड कंडीशनर से काम चल जाएगा। और अगर डैंड्रफ है बालों में तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ साथ स्काल्प टॉनिक का यूज कीजिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर प्लस स्काल्प टॉनिक, ये 3 प्रोडक्ट निश्चित तौर पे डैंड्रफ का सफाया करेंगे और बालों को मजबूती देंगे, बाल घना होगा, बाल खूबसूरत होगा। तो देर मत कीजिए, जरूर से ऑर्डर कर लीजिए। बाकी बाल अगर टूट रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है तो सैटनिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू है। बालों में अगर केमिकल अप्लाई किया जा रहा है या फिर डैमेज हो गया है बाल डाई लगाने से, जनरली होता है, तो फिर ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू और ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर अप्लाई करना है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू हो और ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू, इन सभी के बाद एक बार ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर जरूर से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है और बाल जो उलझे हुए हो सकते थे उनसे भी बचा कर रखता है। बाकी और बालों के लिए क्या क्या प्रोडक्ट है, वो पर्सोना 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। तो जो भी बालों में कोकोनट अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 100% प्योर कोकोनट मिलेगा हमारे पर्सोना प्रोडक्ट से। बाकी सैटनिक स्काल्प टॉनिक, जो चाहते हैं कि बाल घने हों, मोटे हों, लंबे हों, तो वहाँ पे स्काल्प टॉनिक है और इसको मसाज करना है। टॉनिक शब्द से ही पता चलता है समथिंग जो कि हेल्दी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। बाकी सैटनिक रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क दुबले हुए बालों से राहत के लिए और बालों को एक्सटेंसिव रूप से नमी प्रदान करने के लिए, क्योंकि केवल स्किन ही नहीं बल्कि हमारा बाल भी ड्राई होते हैं इस मौसम में, विंटर के मौसम में ड्राई अप तो होते ही होता है, बाल भी ड्राई होते हैं, टफ होते हैं। तो ऐसे में फिर रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क है, इसका उपयोग करना चाहिए। तो इफ शैम्पू अगर आप सुबह में यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपके स्काल्प के लिए रात में ऑफ कोर्स स्काल्प टॉनिक है, इसका उपाय कर सकते हैं, पर केवल बाहरी प्रोडक्ट अप्लाई करने से काम नहीं बनेगा। कुछ न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होगी, कुछ न्यूट्राइट प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी इस विंटर मौसम में हमारे स्किन हेयर का ध्यान रखने के लिए। और इसके लिए मैं नाम लेना चाहूंगा बीटा कैरोटीन, जो कि नेचुरल सोर्स है बीटा कैरोटीन का, जिसमें विटामिन ए है और लाइकोपीन है और ल्यूटीन है। ल्यूटीन मैरीगोल्ड से, लाइकोपीन टोमेटो से लिया हुआ है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमें ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हमें मिले हैं आर्टिस्ट्री से, एटीट्यूड से, जो कि हमारे स्किन का ध्यान रखते हैं, हमारे स्किन को एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, पर इंटरनली भी हमें कुछ चाहिए जो शरीर में होने वाले एंटीऑक्सीडेंट के फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन से राहत दे सके। क्योंकि याद रहे, जब भी हम कुछ खाते हैं और फूड का डाइजेशन होता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में शरीर जो है वो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है और फ्री रेडिकल्स हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो मल्टी कैरोटीन हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा है, हमारी स्किन को राहत देने के लिए। पर अगर स्किन ड्राई रहता है, बहुत से लोगों की शिकायत है स्किन ड्राई होता है, डल होता है, तो यहाँ पे सैल्मन ओमेगा 3 का उपयोग जरूर से करें। जैसे सुनिए, अगर स्किन ड्राई या फिर ऐसे भी चाहिए, सैल्मन ओमेगा 3 को यूज करने के तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, पर एक रीजन स्किन ड्राई अगर होता है तो उसे राहत के लिए भी सैल्मन ओमेगा 3 काम करता है। बाकी हार्ट के लिए, ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आंखों के लिए, ये हमारे ज्वाइंट फंक्शन के लिए भी काफी अच्छा काम करते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट प्रोडक्ट वाला ये हमारा सैल्मन ओमेगा 3 है। इसके अलावा हमारे स्किन के लिए एटीट्यूड का जीएनएच बॉडी शैम्पू और जीएनएच बॉडी लोशन भी यूज करना चाहिए। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले पर्सनल हाइजीन को देख लेते हैं। तो ड्राई स्किन वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, और ये जो चेहरे की बात तो हमने कर ली है, पर हमारे हाथ पैर में भी कभी कभी ड्राइनेस के कारण काफी खिंचाव महसूस होता है, इरिटेशन महसूस होता है, जिसको हम विंटर इच कहते हैं, विंटर इच। तो चलिए अब इस विंटर इच के समाधान की बात कर लेते हैं, और इसका समाधान हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट से मिलेगा। पर्सोना जर्म्स प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश है। हाथ धोने के लिए हाथ को क्लीन करते रहना चाहिए। हमने विंटर केयर के न्यूट्रिशन के सेशन में भी कहा था कि चूंकि हम घर के भीतर हैं ज्यादातर और खिड़कियां दरवाजे बंद रहते हैं ठंड के मौसम में, तो जो वायरस बैक्टीरिया इनको स्किप करने का मौका नहीं मिल जाता, और ऐसी जगहों पर ज्यादा इकट्ठा होते हैं जिनको हम बार बार टच करते हैं, जिनसे हमारे हाथों से दूसरे लोगों तक फैलते हैं। तो हैंड को वॉश करते रहना चाहिए। साबुन है जो एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है हमारी स्किन को मॉइस्चर करने के लिए, और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, बाकी दांतों की साफ सफाई, ओरल केयर के लिए भी यहाँ पे ग्लिस्टर प्रोडक्ट अवेलेबल है। पर
जेनेच रिफ्रेश प्लस बॉडी वॉश की जरूर से आवश्यकता पड़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि स्किन की नमी को भी बरकरार रखना है। नमी केवल पहुंचाना नहीं है, बल्कि नमी को रिस्टोर करके भी रखना है। तो एक लग्जरियस बात के लिए जेनेच नरिश बॉडी लोशन बॉडी वॉश है, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और फर्दर वॉश जेल जो कि एक लग्जरियस बात का एहसास देगा। एक ठंड के मौसम में हालांकि लोग नहाने को थोड़ा सा डिच करते हैं, थोड़ा सा टाल देते हैं, पर यहाँ पे एक अलग एहसास, एक अलग आनंद भी मिलेगा और स्किन के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा। बाकी स्किन को लोशन देना है तो यहाँ पे जेनेच नरिश प्लस बॉडी लोशन अवेलेबल है, अप्लाई करते रहना चाहिए जरूर से। अब हमने अपने हेयर स्किन का ध्यान रख लिया है। व्हाट अबाउट आवर कपड़े? देयर इज नथिंग लाइक कोजिंग अप अ वार्म स्वेटर ड्यूरिंग द चिली विंटर मंथ। लेकिन विंटर के मौसम में ये जो हमारे कपड़े होते हैं, ऊनी क्लॉथ्स, जो हमारे डेलिकेट कपड़े हैं, उनका ध्यान कैसे रखा जाए, चलिए इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। क्योंकि हमारे पास एमवे होम का ऐसे डेलिकेट कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट है जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल बायोकस फॉर्मूला है। यानी बायोकस का मतलब कि एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और दूसरा अपने हाई परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। कोई भी इसमें केमिकल, फास्फोट, क्लोरीन, डाइस, ईडीटीए, एनटीए नहीं होता। कंट्रोल फोमिंग है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, तो यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। और ये हमारे ऊनी कपड़ों को, हमारे डेलिकेट कपड़ों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा और साथ ही साथ कपड़ों का तो ध्यान रखता ही रखता है, हमारे हाथ भी काफी सॉफ्ट बने रहते हैं। जो हमारा एवर हार्ड वर्किंग पार्ट है शरीर का, हमारे हाथ ये भी सॉफ्ट और स्मूथ बने रहते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की जानकारी आपको दी है। इस विंटर में जरूर से अप्लाई करें, घर में सबसे पहले यूज करें और फिर इसको शेयर करें, रिकमेंड करें लोगों को भी। विंटर के मौसम में राहत पहुंचाने के लिए हमारे पास भी बहुत सारे रीजन है, प्रोडक्ट्स है, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।